हेलो फ्रेंड्स, ये आपका जो नया लेक्चर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इसमें भी हम आपको जो न्यूमेरिकल कराएंगे वो आपको हम वही कराएंगे, या तो लामिस थ्योरम के या फ्री बॉडी डायग्राम के। लेकिन ये जो हम न्यूमेरिकल कराएंगे ये उससे डिफरेंट है, पहले से कुछ डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो समझिएगा आप। देखिए पहले इसने क्या दिया है, इसमें पूछा है, इसमें ये दिया है ए यूनिफॉर्म व्हील ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 1 किलो न्यूटन वेट रेस्ट अगेंस्ट ए रिजिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। एक आपका यूनिफॉर्म व्हील है, ये आप देख रहे होंगे, जिसकी डायमीटर 50 सेंटीमीटर है और इसका जो वेट है वो कितना है 1 किलो न्यूटन। रेस्ट अगेंस्ट ए रिजिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसके अगेंस्ट ये क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी ये आगे अवरोध है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। थिकनेस कितनी दे दी इसकी ब्लॉक की, 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 20 सेंटीमीटर है आपकी। अब इसने कहा है कंसिडरिंग ऑल सरफेस स्मूथ, सारी की सारी सरफेस क्या है, स्मूथ है, यानी कहीं भी फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। तो क्या निकालना है, लीस्ट पुल टू बी अप्लाइड थ्रू द सेंटर ऑफ व्हील टू जस्ट टर्न इट ओवर द कॉर्नर ऑफ द ब्लॉक। कम से कम इसके सेंटर से, ब्लॉक के सेंटर से कितना फोर्स पी लगाया जाए जिससे कि आपका ब्लॉक यहां से ऊपर उठ जाए, रेक्टेंगुलर से ऊपर उठ जाए। और रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक निकालनी है। रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक कहाँ लगेगी, ए पॉइंट पर, क्योंकि आपको जो ये ब्लॉक है ये तो इसी पॉइंट पर कांटेक्ट में है, तो यहाँ एक रिएक्शन निकालनी पड़ेगी और आपको ये पी फोर्स निकालना पड़ेगा। अब आप देख रहे होंगे कि सिर्फ ये जो सी पॉइंट है यहाँ भी तो कांटेक्ट में है आपका ब्लॉक, तो यहाँ भी रिएक्शन लगेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पी फोर्स की, जब मैं ये पी फोर्स इसके अंदर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, आपका ब्लॉक तो इस पॉइंट से ऊपर उठना शुरू होगा। जैसे ये हल्का सा ऊपर उठेगा यहाँ से, क्या होगा, तभी आपका यहाँ से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। तो जब यहाँ कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा तो केवल कॉन्टैक्ट इस पॉइंट पर बचेगा। क्लियर है नहीं? तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इधर मैं डायग्राम को ऐसे बना लेता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं कि किस किस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से है, क्लियर है। ये आपका है 20, यहाँ इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से एक वेट काम करेगा W, क्लियर है। यहाँ से एक रिएक्शन लगेगी इस पॉइंट से ए से, जो अंदर की तरफ जाएगी इस साइड, तो मैं इसे इधर यहाँ बाहर की तरफ निकाल दूंगा, ये हो जाएगी आपकी R है। और इसी पॉइंट से मैं एक फोर्स लगाऊंगा P, क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पर इस पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक W काम कर रहा है, एक ये RA काम कर रहा है और एक ये P फोर्स काम कर रहा है। अब ये जो P फोर्स है ये हमें मिनिमम निकालना है। क्या निकालना है, मिनिमम, जिससे कि आपके जो ब्लॉक है उसका यहाँ से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए। तो अब ये मान के चले कि यहाँ से इसका कॉन्टैक्ट खत्म हो गया इस पॉइंट से, जो सी पॉइंट है, क्लियर है। इसीलिए हम यहाँ पर रिएक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पी मिनिमम उस कंडीशन में होगा जब ये जो यहाँ से रिएक्शन लगी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी ये पी इस आर ए से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये कंडीशन है आपकी इसकी लिस्ट होने की, क्लियर है। क्योंकि उसने पूछा है लिस्ट पुल, यानी कम से कम कितना फोर्स लगाया जाए, कम से कम फोर्स निकालना है। तो उस कंडीशन में कम से कम तभी होगा जब आपका पी आर ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यानी ये आर ए की लाइन है पूरी, तो ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल आपका 90 है, क्लियर है। अब एंगल आपको निकालना पड़ेगा इस आर ए का, कि ये आर ए कितना एंगल बना रहा है। देखिए मैंने यहाँ ऐसे लाइन मिलाई, ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा, कितना मान लिया, थीटा मान लिया। ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। अब ये ए पॉइंट है, इसे मैंने बी कह दिया, ये आ गया आपका ओ। अब अगर मैं इसमें बात करूं, यहाँ ये जो एंगल अल्फा है, अब मैं इसकी बात करूंगा ट्राइंगल ओ ए बी। कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, ओ ए बी। तो ओ ए बी के अंदर क्या होगा, देखिए ये एंगल आपका अल्फा है, तो ये आ गया आपका बेस, ये आ गई आपकी हाइट, ये आ गया आपका डाई, ठीक है। तो यहाँ से कोस अल्फा इजिकल टू कितना आएगा, बेस यानी आधार बटे कट, ओ बी ओवर ओ ए। अब ये इसका आधार कितना है ये निकालना पड़ेगा। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है 50 सेंटीमीटर। अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ बी निकालने के लिए करना पड़ेगा ओ सी माइनस के बी सी ओवर ओ ए। अब ओ सी कितना है, ओ सी है आपका 50 और ये बी सी कितना है आपका 20, और आपका ओ ए कितना है, ओ ए भी आपकी रेडियस है सर्किल की, तो ये आ गई आपकी 50।
तो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू आ गई, कोस अल्फा इज इक्वल टू 30/50। क्लियर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अल्फा आपका आ जाएगा यहाँ से 53.13 डिग्री। निकाल लिया आपने अल्फा। अब अल्फा निकालने के बाद आपको कौन सा एंगल पता चल गया, आपको ये वाला एंगल पता चल गया, अल्फा ये वाला। क्लियर है। अब इसका देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ध्यान से समझिएगा। ये W है जो काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 किलो न्यूटन। कितनी है 1 किलो न्यूटन। ठीक। एक इस पर क्या है, ये RA रिएक्शन काम कर रही है, और एक इस पर ये P फोर्स काम कर रहा है, यही है। और ये इसके बीच का एंगल कितना है 90। मिनिमम की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अब बात आती है इस RA की कि ये RA कितना एंगल बना रहा है। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। आपको कौन सा एंगल पता है, आपको ये वाला एंगल पता है, ये वाला। अगर मैं इसे यहाँ ऐसे बढ़ाऊं तो ये वाला एंगल आपको पता है। ये कितना है, ये आया आपका 53.13। क्लियर है। कितना है 53.13। ये एंगल आपको पता है। अब देखिए कैसे कैसे हम एंगल निकालेंगे। एक पॉइंट पर कितने फोर्स लगे हैं 3। बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है। क्योंकि जब इसमें लिस्ट फोर्स लगेगा तब भी रहेगी इक्विलिब्रियम में ही। तो इसमें अब लामीस थ्योरम लगा देंगे आप, तो क्या आएगा आर ए के अपोन में क्या आएगा, देखिए ये वाला एंगल पूरा का पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है 90, क्योंकि मुझे पता है ये आर की लाइन है, ये आर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कितना आएगा, एंगल आएगा 90 प्लस 53.13, यानी साइन 90 प्लस 53.13 इज इक्वल टू, अब क्या आएगा पी के अपोन में क्या आएगा, पी के अपोन में आएगा इन दोनों के बीच का एंगल। क्लियर। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, ये देखिए आप। अगर मैं बात करूं इस लाइन की, तो ये लाइन है आपकी, तो ये लाइन यहां से तक कितना एंगल बनाएगी 180 बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो यहां से आपका जो ये एंगल आएगा, ये कितना आएगा, यहां से आप यहां से ध्यान दीजिएगा। ये आपने आर ए लिया पहले, आर ए के अपोन में आपका ये आ गया। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, पी की। क्लियर है। तो पी कितना आएगा आपका, यहाँ से ये आएगा आपका साइन 180 माइनस 53.13। क्लियर है भाई। पी के अपोन में ये वाली जो लाइन है आपकी, तो ये पूरा एंगल 180 होगा। 180 में से ये एंगल माइनस कर दिया आपने। इसके बाद कितना आता है 1, ये W, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, साइन 90। क्लियर है। तो यहाँ से आपका आ गया, देखिए आर ए ओवर, ध्यान से समझिएगा, आर ए ओवर साइन 143.13 इज इक्वल टू पी ओवर साइन 126.87 इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो मैंने वैल्यू रख दी। अब पहले इसके इक्वल ये ले लो, तो जब इसके इक्वल ये लेंगे तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए की वैल्यू आएगी आपकी साइन 143.13 इंटू 1, यही तो आएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6 न्यूटन। फिर P की वैल्यू क्या आएगी, जब इसके इक्वल ये लेंगे, ये जाएगी 1 इंटू साइन 126.87, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8 न्यूटन। तो यही दोनों वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है नहीं, कि आपकी जो ब्लॉक है वो कितनी रिएक्शन लगाएगा और लिस्ट फोर्स कितना लगेगा। तो दोनों चीज़ें आपने निकाल ली यहाँ पर कि ये P की वैल्यू कितनी है और आर ए की वैल्यू कितनी है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी लिस्ट फोर्स पूछेगा तो लिस्ट फोर्स की कंडीशन में क्या होगा, इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आता है तो हमेशा P आपका आर ए के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका ये है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा है ए रोलर ऑफ वेट 10 किलो न्यूटन रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक रोलर है आपका ये, ठीक है, जो रेस्ट कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर, एंड इज कनेक्टेड टू द फ्लोर बाय द बार AC। और ये फ्लोर से कैसे कनेक्ट है, एक बार से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है,
एक बार से कनेक्ट है जिसे हम क्या कहेंगे, ए सी। ठीक, ए सी एज शोन इन फिगर। तो मैंने इसे पॉइंट को ए कह दिया और इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया। क्लियर है। एंड रिएक्शन, सॉरी अब क्या पूछा है देखिए, डिटरमाइन द फोर्स इन द बार। इस बार में कितना फोर्स लगेगा, एक तो ये निकालना है। एंड रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर, और जहां आपका ये कॉन्टैक्ट में है फ्लोर से, यहाँ कितनी रिएक्शन निकल लगेगी ये निकालनी है। इफ द रोलर इज सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 किलो न्यूटन एंड एन इंक्लाइंड फोर्स ऑफ 7 किलो न्यूटन एज शोन इन फिगर। इस पर एक आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है 5 किलो न्यूटन का, और यहाँ पर एक ये 7 किलो न्यूटन फोर्स लगा है जो इंक्लाइंड है। क्लियर है। तो आपको निकालना क्या है कि इसमें कितनी टेंशन क्रिएट होगी, और यहाँ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ आपका कितना फोर्स लगेगा, कि यह कितनी रिएक्शन लगेगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। पहले तो देखिए हम इसका डायग्राम को बना लेते हैं दोबारा से, जिससे कि आपको एंगल वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका, देखिए इस तरह से ये एक्स एक्सिस बना लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। एक तो इस सेंटर पॉइंट पर इसका वेट काम करेगा नीचे की ओर, वेट है इसका 10 किलो न्यूटन, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक यहाँ ये 5 किलो न्यूटन लगा है हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक फोर्स ये लगा है 7 किलो न्यूटन, और ये आपका एंगल कितना है 45 डिग्री, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बात आती है इस रस्सी की, इस रस्सी में कितना है, ये आपका लगेगा टेंशन टी। मैंने मान लिया कितनी टेंशन लग रही है, टी टेंशन लग रही है। ठीक है नहीं। और जब मैं इस सरफेस को हटा दूंगा, अब देखिए ये एंगल कितना है 30, तो ये वाला जो एंगल आएगा आपका यहाँ से, ये कितना आएगा, ये भी आपका 30 डिग्री आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल आपका किसके इक्वल है भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर 30 होगा तो ये भी आपका 30 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, और जब मैं इस सरफेस को यहाँ से हटा दूंगा तो नीचे से एक रिएक्शन लगेगी इस तरह से ऊपर। क्लियर है। वो क्या लगेगी आपकी, आर बी, इसे मैंने बी पॉइंट कह दिया, वो आ गई आपकी आर बी। क्लियर है, समझ में आ गया किस किस तरह से एंगल लिए हैं। अब इसका देखिए इस तरह से यहाँ डायग्राम बना लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैं आपको 2-3 बार डायग्राम इसी तरह इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि आपको एंगल निकालने में आसानी रहे, आपको पता रहे कि किस तरह से एंगल निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपका, ये एक फोर्स ये आ गया आपका 7 किलो न्यूटन, कितनी डिग्री पर, 45 डिग्री पर। एक यहाँ से ये रिएक्शन लगी है कितनी, आर बी, और एक यहाँ से ये रिएक्शन लगी है टेंशन टी, ये है आपकी 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है, आर बी और टी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, आपको पता है, लेकिन आपके एक पॉइंट पर कितने फोर्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 फोर्स है, तो लामिस थ्योरम तो लगी नहीं, तो क्या लगेगा, समीशन एक्स इक्वल टू 0। तो जब समीशन एक्स इक्वल टू 0 लगेगा तो सबसे पहले कौन सा फोर्स आएगा, 5 हॉरिजॉन्टल प्लस का आएगा। फिर इस 7 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 7 कोस 45, और डायरेक्शन अंदर की ओर है तो ये माइनस की आएगी क्योंकि इधर वाली डायरेक्शन रहेगी, तो माइनस के 7 कोस 45। फिर ये टी का कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा इधर, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन भी माइनस की रहेगी, माइनस के टी कोस 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा टी कोस 30 इज इक्वल टू, टी कोस 30 इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, इधर ये बचेगा 5 माइनस 7 कोस 45, यानी यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 7 कोस 45 ओवर कोस 30। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.058 किलो न्यूटन। क्लियर है। चलो एक वैल्यू आपकी निकल गई यहाँ से, कौन सी वैल्यू निकल गई कि रस्सी के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर कितना फोर्स लगेगा या कितनी टेंशन लगेगी। अब बात आती है किसकी, आरबी की। ये रह गया कि सरफेस से कितनी रिएक्शन लग रही है, तो समीशन वाई इक्वल टू 0 ले लो। तो समीशन वाई में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका आरबी प्लस का आएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा कितना, 7 साइन 45, एक ये आपका 10 डाउनवर्ड लग रहा है, एक इस टी का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा माइनस के टी साइन 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आरबी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 साइन 45 प्लस के 10 प्लस के टी साइन 30। क्लियर। अब टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा, आरबी इक्वल टू 7 साइन 45 प्लस 10
प्लस 0.058 इंटू साइन 30। तो यहाँ से आपकी आरबी की वैल्यू आ जाएगी 14.979 न्यूटन। तो देखिए कितनी आसानी से आपने दोनों वैल्यू निकाल ली। तो अगर आपने जितने भी हम न्यूमेरिकल वीडियो के अंदर करा रहे हैं, अगर आप इतने भी न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आप एग्जाम में लामीज थ्योरम या फ्री बॉडी डायग्राम का कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें आप, ठीक है नहीं। ज़्यादा न्यूमेरिकल करवाने का मकसद हमारा यही है, जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपसे नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट में उसकी पिक डाल दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने ऐसा ही न्यूमेरिकल आपको कराया भी है, ठीक है। ऐसा ही आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा जैसा हमने आपको ये कराया था। देखिए इस तरह से मैंने ये कराया था, कुछ कुछ इस तरह से ही है, ठीक है नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा कंसेप्ट अलग है। अलग क्या है वो आपको बता देता हूँ। देखिए इसने कहा है ए रोलर ऑफ रेडियस 300 mm एंड वेट 2000 न्यूटन इज टू बी पुल्ड ओवर ए कर्व ऑफ हाइट 150 mm। एक रोलर है जिसकी रेडियस कितनी है 300 mm है, ठीक है, और वेट कितना है 2000 न्यूटन, इज पुल्ड ओवर ए कर्व ऑफ हाइट 150 mm। ये कि 150 mm का कर्व है, हम इसे क्या कर रहे हैं, इस पी फोर्स से पुल्ड कर रहे हैं। देखिए उसमें पी फोर्स यहाँ लगा था सेंटर पर, इसमें पी फोर्स यहाँ लगा है, क्लियर है। बाई ए हॉरिजॉन्टल फोर्स पी अप्लाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग बाउंड टाइटली अराउंड। यानी एक रस्सी हमने इस तरह से लपेटी और यहाँ से रस्सी लपेट के मुझे ऊपर खींचना शुरू कर दिया, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या 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 कहा इसने, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रोलर मूव ओवर द कर्व। इस रोलर को इस कॉन्टैक्ट से हटाने के लिए, यानी इसे ऊपर चढ़ाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। वही चीज़ है, देखो जब हम इस पर पी फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब ये ऊपर उठना शुरू होगा तो यहाँ से कॉन्टैक्ट आपका खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रहेगी बात। अब आगे देखिए क्या कहा इसने, व्हाट इज द लिस्ट पुल पी थ्रू द सेंटर ऑफ व्हील टू जस्ट टर्न ओवर द रोल ओवर द कर्व। और अगर मैं इसके सेंटर से फोर्स लगाऊं पी तो मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, क्लियर है। जैसा हमने पहले भी आपको कराया है, तो पहले तो मैं यही करूँगा कि ये पी, अगर पी आपको इस तरह से लग रहा है तो कितना लगेगा, सेंटर वाले की बात हम बाद में करेंगे, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं इस डायग्राम को यहाँ दोबारा बना लेता हूँ जिससे कि एंगल वगैरह निकालने में आपको कोई समस्या ना हो। देखिए ये आपका 150 है, ये आपकी एक बॉल है बनी हुई इस तरह से, यहाँ पर एक फोर्स आपका पी लग रहा है, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा जहाँ इसका वेट डब्ल्यू काम करेगा, क्लियर है। अब इसको तो भूल जाओ आप, इस कॉन्टैक्ट को तो, क्योंकि जैसे ही इसे पुल करेगा तो क्या होगा, यहाँ से तो कॉन्टैक्ट आपका खत्म हो जाएगा। अब बात यह है, अब तक हम क्या करते हुए आए हैं कि भाई इसके सेंटर पे यानी एक जगह फोर्स लगेंगे सारे के सारे, लेकिन जो ये पी फोर्स ऊपर लग रहा है तो उसका मतलब क्या है, इस पी फोर्स को तो मैं सेंटर पे ला नहीं सकता भाई। इस पी फोर्स को मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन में तो कहीं भी ले जा सकता हूँ, ठीक है नहीं, इसे मैं आगे ले जा सकता हूँ, पीछे बढ़ा सकता हूँ, इसे उठा के मैं यहाँ तो ला नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे फोर्स आपके यहाँ काम करेंगे। कैसे, इस डब्ल्यू को देखिए ऊपर बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया तो डब्ल्यू भी इस पॉइंट पे यहाँ एक्ट करने लगेगा। यहाँ से जो रिएक्शन लगेगी आपकी वो भी कहाँ काम करेगी, वो भी आपकी इस तरह से ऊपर की इस पॉइंट पर काम करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने रिएक्शन यहाँ लगा दी इस पॉइंट पर, डब्ल्यू यहाँ लगा दिया, पी यहाँ लगा दिया, तो इस कंडीशन में फिर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगी और आपका जो ये फोर्स सिस्टम हो जाएगा वो नॉन कॉन्करेंट हो जाएगा, क्लियर है। हम जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वो सारे कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है। तो जहां हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम रिएक्शन भी यहाँ लगेगी और आपका ये वेट भी यहाँ लगेगा इस पॉइंट पर, क्लियर है। अब बात आती है, देखिए ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये आपका बचा क्या, ये बचा आपका इंक्लाइंड, ठीक है नहीं। अब ये इंक्लाइंड कितना एंगल बना रहा है, देखिए ये निकालते हैं। मैंने यहाँ से इस तरह से एक लाइन बढ़ाई और एक मैंने ऐसे मिलाई, क्योंकि आप जो है इसमें से कौन सी डायमेंशन निकाल सकते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने इसे ए पॉइंट कह दिया, इसे ओ पॉइंट कह दिया, इसे बी कह दिया और इसे मैंने सी कह दिया। आपको इस जितनी भी लाइनें बनी हुई इसमें से आप कौन कौन सी लाइन निकाल सकते हैं। देखो आपको एक तो ये पता है ए ओ कितना है, आपको पता है यहाँ ओ ए की वैल्यू कितनी है, इसकी रेडियस यानी 300 mm, क्लियर है। या आपको फिर ओ सी निकाल सकते हैं,
ओसी कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है 300, 300 में से 150 माइनस हो जाएगा, तो जब 150 इसके अंदर से माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150 mm। क्लियर है। तो ये आपने ओसी भी निकाल ली, यहाँ से ओसी भी आ गई आपकी और ये आपकी ओए भी आ गई। अब आप ना तो ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते ना ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते, ठीक है नहीं, तो ना तो ये निकलेगी ना ये निकलेगी, तो इस पूरे ट्राइंगल का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो आपका ट्राइंगल कौन सा बचा, आपका ट्राइंगल बचा ये वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको ये भुजा पता है और ये भुजा पता है। तो मैंने मान लिया ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल मैंने मान लिया यहाँ अल्फा, कितना मान लिया, अल्फा मान लिया ये वाला। लेट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू अल्फा। क्लियर है। अब ये अल्फा कैसे निकलेगा, देखिए आपको ये पता है बेस और ये कर्ण, आधार पता है कर्ण पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपका कोस अल्फा इज इक्वल टू ओ सी ओवर ओ ए। ओ सी की वैल्यू कितनी है 150 और ओ ए की वैल्यू कितनी है 300, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ये आ जाएगा 1/2 और अल्फा आ गया आपका 60 डिग्री। अब ये अल्फा तो आपने निकाल लिया, लेकिन इस अल्फा से काम नहीं चलेगा, ठीक है नहीं, आपको कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि यार रिएक्शन तो आपकी ये लग रही है, तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। अब मैं देखिए अब बात करूंगा इन ट्राइंगल ए ओ बी, किसकी, ए ओ बी की। ए ओ बी में क्या है, देखिए ओ ए इजकल टू क्या है ओ बी के, भाई ये ओ ए ओ बी के इक्वल है नहीं है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, यानी इसका मतलब आपका ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, दोनों को ये त्रिभुज आपका ए ओ बी क्या हो गया, आपका समबाहु हो गया, बाइलेटरल हो गया, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज कहलाता है बाइलेटरल। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो तीसरी भुजा से, यानी ये वाला एंगल, भाई ये वाली लाइन इससे एंगल और ये वाली लाइन जो तीसरी लाइन से एंगल बना रही है दोनों बराबर होंगे, यानी यहाँ से क्या होगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, होगा या नहीं होगा, तो दोनों एंगल सेम होंगे। अब एक चीज और आपको हमने पढ़ी होगी कि जैसे ये कोई त्रिभुज है आपका, आपने इस तरह से देखिए पढ़ा होगा, और ये आपकी कोई लाइन जा रही है, तो ये बाहरी जो एंगल बनेगा ये अल्फा, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, पढ़ा होगा आपने ऐसे। तो ये अल्फा किसके इक्वल होगा, इस एंगल के और इस एंगल के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इजिकल टू किसके आ जाएगा, ये जाएगा आपका एंगल ए ओ सी के। अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, तो मैं क्या कर दूंगा ओ ए बी की जगह भी क्या रख दूंगा ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए, और ए ओ सी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ गया 2 एंगल ओ बी ए इजकल टू 60 डिग्री, तो एंगल ओ बी ए इजकल टू आ गया आपका 30 डिग्री। तो अब तक आपने सिर्फ ये एंगल निकाला है और कुछ नहीं किया आपने, ठीक है नहीं, अब तक आपने सिर्फ क्या किया है एक एंगल निकाला है। अब इस एंगल निकालने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, आपको ये वाला एंगल पता चलेगा कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा तो 90 है, तो ये 30 आ गया ये 60 आ गया। अब देखिए इसका प्रूफ बना लेते हैं हम, ये आपका डब्लू काम कर रहा है इधर, इधर ये आपका पी काम कर रहा है, और यहाँ से ये आपकी रिएक्शन लगी है इस तरह से, भाई ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, यहाँ से ये रिएक्शन लग रही है इस तरह से, इसे मैंने क्या कह दिया आर कह दिया, ठीक। अब ये वाला एंगल 30 आया था, ये तो 30 था, और ये कितना आया था 60। अब अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा, होगा या नहीं होगा। अब देखिए ये जो आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, डब्ल्यू पी और ये आपका आर, तो लामीज लगा देंगे क्योंकि आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा देखियो, यहाँ से आपका आएगा अप्लाई लामीज थ्योरम, जैसे ही लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आपका पी ओवर पी के अपोन में क्या आएगा ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 60 और 90 150 इज इक्वल टू आर ओवर आर के अपोन में क्या आएगा ये एंगल ये कितना है 90, तो साइन 90 इज इक्वल टू डब्लू की वैल्यू कितनी है, डब्लू है आपका 2000 न्यूटन, तो सीधा 2000 रखेंगे यहाँ। एंगल कौन सा आएगा ये वाला, अब ये एंगल कितना है देखिए ये है पूरा 180, ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर जो बना है 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 120 साइन 120। तो यहाँ से P इसके इक्वल इसे रखेंगे तो P की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2000 साइन 150 ओवर
साइन 120। ठीक है, तो P की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी 1154.7 न्यूटन। क्लियर है। फिर एक बार इसे इसके केवल रखेंगे तो यहाँ से R इजगल टू आ जाएगा आपका 2000 साइन 90 ओवर साइन 120। तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2309.4 न्यूटन। तो देखिए कितनी आसानी से आपने वैल्यू निकाल ली। समझ में आ रहा होगा आपकी कि कैसे कैसे क्या किया हमने। ये हो गया। ये आपकी एक कंडीशन निकली है। एक कंडीशन कौन सी? जब आपका जो फोर्स P है वो इस तरह से काम कर रहा है। क्लियर है। अब उसने देखिए बाद में क्या पूछा है, उसने बाद में ये पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट फुल P थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील टू जस्ट टर्न द लोअर ओवर द कर्व। कम से कम इसके सेंटर से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो कर्व से ऊपर चढ़ सके। तो देखिए आपका ये इस तरह से है, जिस तरह से आपका गोला बना हुआ है ऐसे ही तो है ये। तो यहाँ क्या होगा, आपका फी फोर्स ऐसे काम करेगा, ऐसे खींचेंगे हम इसे, यहाँ से एक रिएक्शन काम करेगी ये आपकी यहाँ से निकल जाएगी आर ए, या आर ए कह देंगे हम इसे यहाँ। ठीक है नहीं, क्योंकि मैंने से ये पॉइंट कहा था तो ये आर ए आ गया। और यहाँ से इसका वेट काम करेगा डब्ल्यू। और मैंने आपको बताया था ये लिस्ट कब होगी, जब ये आपका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये P इस आर ए की लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये एंगल आपको ऑलरेडी पता है कि ये एंगल कितना है। ये एंगल कितना है अभी आपने निकाला है, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना आया था आपका, ये एंगल आया था आपका 60 डिग्री। कितना आया था 60। तो इस कंडीशन में देखिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अब यहाँ। ये आपका W आ गया यानी 2000 न्यूटन आ गया। यहाँ से आपका ये P फोर्स काम कर रहा है और यहाँ से आपका ये आर ए काम कर रहा है। क्लियर है। अब देखिए आप, ये आपका एंगल कितना है 60, तो ये एंगल कितना होगा 30, क्योंकि ये तो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल। तो वर्टिकल से 60 बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा 30। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। शीर्षाभिमुख कौन है, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। ये आपको पता है ये कितना है 90, ये तो 90 है, ये पता होगा आपको। ठीक है नहीं, तो इस पॉइंट पर हम क्या लगा देंगे, लामीज थ्योरम। ऐसा न्यूमेरिकल मैंने भी कराया है आपको उससे पहले, बिल्कुल वही सेम चीज़ है, बस थोड़ी वैल्यू चेंज है। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, P ओवर P के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, ये पूरे वाला। तो ये पूरा एंगल कितना है आपका, ये पूरा एंगल आ जाएगा आपका 30 और 90 120। तो P ओवर साइन 120 इज इक्वल टू आर ए ओवर, आर ए के ओवर में क्या आएगा, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक। तो ये एंगल कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा आपका साइन, भाई पूरा का पूरा कितना है 360। 360 में से 90 तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है नहीं, 30 ये माइनस हो जाएगा और 90 ये माइनस हो जाएगा। यानी 90 और 30 120 और 90 210, यानी 360 में से 210 को माइनस करूँगा तो ये एंगल आपका बचेगा 150। आर ए अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 2000 के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, P और आर ए के बीच का एंगल। ये कितना है 90, क्योंकि लिस्ट कंडीशन में तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो अब क्या करेंगे, इसके इक्वल इसे रखो तो क्या आ जाएगा, P ओवर साइन 120 इज इक्वल टू 2000, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है तो 2000 ही रख दिया मैंने। तो P की वैल्यू आ गई आपकी 2000 साइन 120। तो यहाँ से P की वैल्यू आपकी आएगी 1732.05 न्यूटन। क्लियर। अब बात आती है रिएक्शन की। तो रिएक्शन कैसे निकलेगी, इसके इक्वल इसे रखेंगे तो R इजकल टू क्या आ जाएगा 2000 साइन 150 और आर ए की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 1000 न्यूटन। इसी के साथ आपने दोनों वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल दी। ठीक है नहीं, ये कब निकली है, ये उस कंडीशन में निकली है जब आपका फोर्स कहाँ लग रहा है, जब आपका फोर्स उसके सेंटर पॉइंट से लग रहा है। और सेंटर पॉइंट से मिनिमम कितना फोर्स लगेगा, हमने ये चीज़ निकाली है, ये P फोर्स। क्लियर है। तो समझ में आ गया होगा आपकी कि हमने निकाला क्या है, दोनों कंडीशन। ये था क्वेश्चन हमारा। अगर हम इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो क्या आएगा, और इसके सेंटर से P फोर्स लगाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कर लीजिएगा इन्हें। आगे और न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे। ठीक है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, जिससे कि आपको समय समय पर इस तरह की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।